हेलो दोस्तों, फिर से न्यू वीडियो में स्वागत है। आज जो क्वेश्चंस करने वाले एनसीईआरटी के 2.1 क्वेश्चंस करने वाले हैं। चलिए पहला क्वेश्चंस क्या है। क्वेश्चन बोला फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। जितने क्वेश्चंस है उसका क्या निकलना, प्रिंसिपल वैल्यू। पहला क्वेश्चन दिया साइन इनवर्स -1/2। इसको हम लोग किस तरह बनाएंगे, यानी कि इसको प्रिंसिपल वैल्यू बनाने के लिए एक चीज़ सोचना पड़ता है। अगर यहाँ पर साइन इनवर्स है तो साइन में ही सोचना है कि कितना डिग्री वैल्यू 1/2 होता है। आपको पता होगा कि साइन 30 वैल्यू कितना होता है, 1/कितना होता है 2 होता है। यानी साइन 30 को जब हम रेडियन में लिखे तो साइन कितना हो जाएगा, π/6 हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यानी कि साइन ये जो 1/2 होता है ना, इसका जब हम साइन में ही उतना डिग्री की वैल्यू बैठेंगे, कितना बढ़ेगा, साइन π/6 हम बैठा देंगे। यानी कि साइन इनवर्स माइनस कितना हो जाएगा, साइन π/6 हम लिख दिए। किसका जगह बैठा है, यानी कि जो 1/2 जगह हम साइन π/6 बैठे, क्योंकि π/6 का मतलब कितना होता है 30। साइन 30 वैल्यू कितना होता है 1/2। अब बताइए ये जो माइनस है उसका अंदर घुसा सकते हैं कैसे, कि साइन इनवर्स साइन माइनस π/6 हम घुसा दिए। और साइन बस कैंसिल हो जाएगा, बचा के -π/6। और इसका जो रेंज होता है कि क्लोज इंटरवल में -π/2 से π/2, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया। चलिए इसको थोड़ा कॉन्सेप्ट करते हैं कि ये माइनस टर्म कैसे घुसाए। कि फॉर्मूला आपको पता होगा, 11th में पढ़े होंगे कि cos -x = प्लस cos x होता है, और sec -x = भी प्लस sec x होता है, और साइन -x = -sin x होता है। और बाकी जो 3 डू बचा उसमें भी माइनस बाहर आ जाता है। इसको याद करने की ट्रिक है, कोस और सेक में माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। और बाकी जो भी माइनस रहेगा वो क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है। क्या कोस में अगर देते कोस -x = माइनस क्या हो जाता है, कोस x होता है। और कोस 10 कोट उस सबका भी क्या हो जाता है, माइनस से बाहर आ जाता है। यानी कि ये वाला रूल हम लगा दिए। देखिए माइनस बाहर है तो उसको हम अंदर घुसा सकते हैं। उसी तरह देखिए जो माइनस है उसको हम क्या करें, एंगल के अंदर हम घुसा सकते हैं। ठीक है, घुसा दिए। उसका दोनों आपस में साइन इनवर्स का मतलब 1/sin, 1/sin साइन क्या हो जाए, कैंसिल हो गया, बचा कितना -π/6 होगा। बस ये जो रेंज होता है, रेंज को आपको याद करना पड़ेगा। जब एक्सरसाइज 2.1 है उसका पीछे में थोड़ा देखिएगा, एनसीईआरटी बुक में हमें रेंज सब दिया है। साइन इनवर्स का रेंज कितना दिया है, साइन इनवर्स का रेंज देखिएगा, साइन इनवर्स लिखा होगा साइन इनवर्स x = -π/2 से π/2। लेकिन ये जो ब्रैकेट है इसको हम लोग क्या ब्रैकेट बोलते हैं, क्लोज ब्रैकेट बोलते हैं। ये दिया हुआ यानी कि क्लोज इंटरवल -π/2 मतलब -90 से लेकर 90 तक के बीच का जो आंसर होगा, एक्स का वैल्यू आंसर होगा। क्या -90 और 90 के बीच में -π/6 -30 होता है, -30 दोनों के बीच में आया, हाँ बोलिएगा आ गया। इसी तरह जो क्वेश्चन यानी कि ये हम एंगल लिख सकते हैं। होप आपको समझ में, इतना दूर अगर लिख दिए तो मेरा आंसर हो जाएगा। अगर मान लेते कभी रेंज में नहीं आता है, मान लेते हैं -π/6 मान लो -90 और 90 के बीच में नहीं आता, तो हम इसके लिए कुछ और रूल और जुगाड़ लगाते, क्योंकि इसमें रेंज में आ गया तो डायरेक्ट इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। आई होप का पहला नंबर क्वेश्चन आपको पूरी क्लियर हो गया। चलिए इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, cos इनवर्स √3/2। उसी तरह अब यहाँ पे cos इनवर्स है, यहाँ पे cos में सोचना है कि कितना डिग्री वैल्यू √3/2 होता है। आपको पता होगा कि cos इनवर्स cos 30 वैल्यू 1/2 होता है। जब रेडियन में लिख देंगे इसको π/, कितना लिख देंगे, 6 लिख देंगे। फिर cos इनवर्स क्या हो जाएगा, आपस में कट जाएगा, यानी कैंसिल हो जाएगा, बचा कितना π/6। उसी तरह cos का रेंज भी कितना होता है, क्लोज इंटरवल में 0 से π होता है। 0 से π मतलब 0 से लेकर कितना तक, 180 तक के बीच में ही हमको लिखना है। जो एंगल 0 से 180 के बीच में क्या π/6 आता है, 30 डिग्री आता है, यानी आता है, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नहीं आता तो कुछ अलग रूल लगाते हैं। उसका अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ है, पीछे तरफ का क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन पर ऐसा क्वेश्चन भी दिया गया है जो रेंज में नहीं आता, तो उसको किस तरह बनाएंगे जब वो वाला क्वेश्चन आएगा, तो आई होप आपको हम अच्छा से समझा देंगे। यहाँ तक आपको पूरा क्लियर समझ में आ गया कि क्वेश्चन कैंसिल हो गया, जो एंगल है उसे देख के लिखना है। अब बोलिएगा हम cos में π/6 क्यों बैठा है, क्योंकि हमेशा ही अगर cos इनवर्स है तो cos का फॉर्मूला हमको सोचना है कि cos कितना डिग्री, cos 30 डिग्री वैल्यू 1/√3/2 होता है। π/√3 यानी कि 30 को हम रेडियन में जब भी लिखेंगे π/6 लिखेंगे। आपको 11th में आपको ये सब थोड़ा बहुत पढ़ाया गया था। आई होप आपको समझ में आ गया। चलिए इसका थर्ड नंबर क्वेश्चन है क्या है, कोसेक इनवर्स 2 है। कोसेक इनवर्स 2 है तो फिर भी यहाँ पे कोसेक है तो कोसेक में सोचना है कि कितना डिग्री का वैल्यू होता है। आपको पता है कोसेक 30 का वैल्यू कितना होता है, 2 होता है। तो यहाँ में हम क्या लिख देंगे, कोसेक इनवर्स यानी कोसेक क्या लिख देंगे, π/6 लिख देंगे। और ये कोस इनवर्स क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बच्चे कितना π/6, यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसका जो रेंज होगा, कितना रेंज होगा, जो रेंज होता है इसको चीज़ को लिख दे। रेंज होता है 0 से लेकर -π/2 से लेकर कितना होता है, π/2 तक होता है, लेकिन 0 नहीं होता है। यानी कि इसका मतलब क्या होता है, रेंज का मतलब कि -90 से लेकर 90 तक लिखना है। कि -90 से 90 के बीच में क्या 0, -90 से +90 के बीच में जब हम लिखेंगे संख्या रखेंगे बीच में 0 आएगा, बस वो 0 कोसेक में नहीं होता।
होता है, वही रेंज का मतलब। आई होप आपको रेंज सब थोड़ा बहुत नॉलेज है, नहीं है तो आपको क्लियर का क्वेश्चन बनाते बनाते क्लियर हो जाएगा। यानी कोसेक का रेंज -90 से 90 बस, लेकिन कोसेक में हम कभी जीरो नहीं लिख सकते। -90 से 90 के बीच में 30 आता है, यानी कि भी इस पर क्या हो जाएगा, आंसर सही हो जाएगा। आई होप आपको 3rd नंबर क्वेश्चन तक पूरी क्लियर हो गया। चलिए इसका 4था नंबर क्वेश्चन कर लेंगे। क्वेश्चन क्या है, tan इनवर्स -√3। फिर उसी तरह यहाँ tan इनवर्स है तो tan में ही सोचना कि कितना डिग्री का वैल्यू होता है। tan में कितना डिग्री, tan कितना डिग्री √3, tan 60 वैल्यू क्या होता है, √3 होता है। tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, √3 होता है। tan 60 जब हम रेडियन में लिखेंगे तो पाई कितना लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। और tan का रेंज आए पीछे तरफ देखे होंगे कि ओपन इंटरवल का हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, -π/2 से लेकर π/2 तक होता है। tan का जो रेंज होता है -π/2 से π/2 में। ये ओपन इंटरवल का मतलब कितना होता है, दोनों को छोड़ के, मतलब -90 से लेकर 90 के बीच में लेना है, मतलब ये दोनों को हमको छोड़ना है, इसी ओपन इंटरवल का मतलब होता है। यानी -90 से 90 के बीच में जो भी आंसर आएगा वही हम लिख सकते हैं। यानी कि उसी तरह हम क्या करेंगे, tan इनवर्स √3 की जगह हम कितना कर सकते हैं, माइनस तो है, यहाँ के पहले -2 है। tan कितना डिग्री होता है, tan 60 मतलब π/3 हम लिख सकते हैं। π/3 जैसे लिख देंगे, क्या -2 tan में घुसा सकते हैं, बोले हाँ घुसा सकते हैं, बस cos और sec में हम नहीं घुसा सकते हैं। जब इसको अंदर घुसा देंगे मेरा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स tan -π/3 हो गया। और tan इनवर्स क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया, बचा कितना -π/3। और इसका रेंज ओपन इंटरवल में -π/2 से लेकर π/2 तक लिख दीजिए, ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बस ओपन इंटरवल का इस तरह भी लिखा जाता है और छोटा ब्रैकेट में भी लिखा जाता है। ओपन इंटरवल के इसी के मतलब, अगर ऐसा ब्रैकेट दिया है इसका मतलब क्या है, ओपन इंटरवल। इसको इस तरह भी हम लोग लिख सकते हैं। अगर इधर से लिखा है तो उसको क्या बोलना, क्लोज इंटरवल, मतलब दोनों को पकड़ के चलना है। इसमें क्या होता है, ओपन इंटरवल मतलब -90 के बीच में क्या -60 आता है, बोले हाँ आता है, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप आपको 4था नंबर भी क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन इनवर्स -1/2 है। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, क्वेश्चन से ये रेंज में नहीं आता। चलिए इसको ऐसे वाला क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। ये क्वेश्चन इनवर्स है, बस आपको याद रखना होगा कि cos इनवर्स x में जो x का जो वैल्यू होना चाहिए कितना से कितना होता है, क्लोज इंटरवल में 0 से लेकर पाई के बीच वाला कोई लिख सकते हैं। 0 से पाई मतलब 0 से लेकर 180 के बीच में जो अगर आया वही हम आंसर में लिख सकते हैं। तो इसको क्या ऐसे करना पड़ेगा, cos इनवर्स यानी माइनस cos यानी 1/2, cos कितना डिग्री वैल्यू 1/2 होता है, तो आप बोलिए cos 60 वैल्यू 1/2 को यानी π/3 हम लिख देंगे। cos π/3 जैसे लिख देंगे, जैसे मतलब क्या cos में माइनस घुसा सकते हैं, बोलिए नहीं घुसा सकते हैं। बस एक ट्रिक लगाइए, जब भी अगर इसे जुगाड़ काम नहीं करे कि माइनस नहीं है, यानी cos में हम अंदर नहीं घुसा सकते हैं, डायरेक्ट इसको पाई से घटा दीजिए, माइनस को हटा दीजिए, यही एक ट्रिक है इसका। यानी cos डायरेक्ट इसको याद कर लीजिए, पाई -π/3 लिख दीजिए तो माइनस गैप हो जाएगा। यानी तो पाई टपका दीजिएगा ना, वो फिगर से होता है एक्चुअली में, उस फिगर को उतना याद आएगा नहीं होता है। जब भी रेंज काम नहीं करे डायरेक्ट पाई से घटा दीजिए, इसको याद कर लीजिए, डायरेक्ट पाई से घटा दिया तो -2 गायब हो जाता है। तो यानी कि cos इनवर्स cos ये दोनों जब 3 पाई से इसको जब सरल करेंगे, 3π - 1π यानी 2π/3। अरे मेरा cos इनवर्स क्या हो कैंसिल हो गया, बचा कितना 2π/3। 2π/3 का मतलब कितना, 2 × पाई का मतलब 180/3, 3 × 18 14 12 मतलब 120 डिग्री है। कितना 120 डिग्री। हमको cos में पता है कि 0 से लेकर कितना तक होता है, क्लोज इंटरवल में 0 से लेकर पाई तक, 0 से पाई मतलब 0 से लेकर 180 तक लिख सकते हैं। 120 से ज़्यादा क्या चलेगा, हाँ चलेगा, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपको समझ में ट्रिक समझ में आ गया। जब भी रेंज में नहीं है डायरेक्ट पाई से घटा दीजिए तो क्वेश्चन का सलूशन बन जाता है। आई होप आपको 5वां नंबर तक क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर वाला क्वेश्चन क्या, tan इनवर्स -1 से। यानी इसको जब बनाने से पहले फिर रेंज को याद करना पड़ेगा। tan इनवर्स x का जो x का वैल्यू होता है, रेंज कितना से कितना होता है, ओपन इंटरवल क्या -π/2 से π/2 के बीच में होता है। -π/2 से π/2 मतलब -90 से लेकर 90 के बीच वाला क्वेश्चन को ही हम x का वैल्यू लिख सकते हैं। इसको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पे tan इनवर्स है तो tan में सोचना कितना डिग्री का होता है। आपको पता होगा tan 45 का वैल्यू कितना, 45 डिग्री वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। 45 को जब रेडियन में लिखेंगे तो पाई पे हम क्या लिख देंगे, 4। क्या लिख सकते हैं, π/4, यह आपको पता होगा। tan इनवर्स हम माइनस क्या लिख देंगे, tan π/4। फिर क्या 10 में घुसा सकते हैं, घुसा सकते हैं, बस cos और sec में नहीं घुसा सकते हैं। माइनस तो अंदर जब हम घुसा देंगे tan इनवर्स मेरा क्या आ जाएगा, tan -π/4 लिख सकते हैं। tan इनवर्स क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या -π/4। इसका रेंज कितना से कितना है, रेंज तो लिख दीजिए ओपन इंटरवल -π/2 से π/2
-π/2 लिख दीजिए। मेरा क्या माइनस जो 45 डिग्री आया क्या रेंज में है? बोले हाँ रेंज में आया, क्योंकि -90 के बीच में 90 के भी -90 से लेकर 90 के बीच में हम टर्म में लिख सकते हैं। -45 आ गया, -45 आ रहा है, यानी भी क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन भी क्या हो जाता है, इसका -π/4 ही इसका प्रिंसिपल वैल्यू आंसर होता है। आई होप आपको इतना दूर समझ में आ गया। क्वेश्चन से सेक इनवर्स 2/√3, ये जो सेम उसी तरह से इसको कैसे करेंगे? सेक इनवर्स कितना डिग्री का वैल्यू होता है आपको पता होगा, सेक π/6 की वैल्यू क्या होता है? 2/√3 होता है सेक का। फिर से सेकंड में कैंसिल हो गया, बचा कितना? π/6 बच गया, यही इसका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया। उसी तरह इसका जो पीछे किया उसी तरह क्वेश्चन इसको भी क्या है, सेक इनवर्स के यहाँ बस जो रेंज होता है वो वाला आपको लिख देना पड़ेगा, वही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया 7 नंबर क्वेश्चन भी। ये एग्जाम 8 नंबर क्वेश्चन क्या है? कोट इनवर्स √3 है। कोट इनवर्स √3 है, तो उसी तरह इसको भी कोट में कितना डिग्री वैल्यू होता है आपको पता होगा। कोट इनवर्स कोट π/6 यानी कि π/6 में कितना 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? √3 होता है। फिर मेरा क्या आ जाएगा? कोट इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या? π/6। और इसका जो रेंज होता है ओपन इंटरवल में 0 से लेकर π तक, इस तरह रेंज आपको लिख देना पड़ेगा, तो मेरा पूरी क्या हो जाता है? आंसर होता है, क्योंकि 0 से लेकर 180 के बीच में 30 डिग्री आ रहा है। इसी तरह 7 नंबर क्वेश्चन भी 8 नंबर भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। इसका नेक्स्ट पार्ट में बाकी क्वेश्चन भी आपके लिए कर देंगे। आई होप आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के क्वेश्चन के साथ।